This conference will now be recorded. वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, हम लोगों ने ये वाली सर्विस फिनिश करी है, बट इसी के साथ हम लोग एक और सर्विस पढ़ रहे थे पैरेलली, यानी कि जो हम प्राइमरी सर्विस जो हमने खत्म करी है वो वीपीसी खत्म करी है, लेकिन वीपीसी के साथ हम एक और पैरेलली एक और सर्विस का यूज कर रहे थे और उस सर्विस का नाम है EC2, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। क्लियर एवरीवन? अब जो भी हमारा वीपीसी है, तो वीपीसी जो हमारी सर्विस है, उस वीपीसी के अंदर हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी है। अगर मैं उन टर्म्स की अगर मैं बात करता हूं कि वीपीसी के अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, लाइक हाउ टू क्रिएट वीपीसी, गॉट इट, क्रिएट सबनेट, create root tables, then create internet gateway, create net gateway, create pairing या enable VPC pairing, क्लियर एवरीवन? ये सारे टॉपिक्स और भी इसके अंदर जो छोटे छोटे हैं वो सब है। अब ये आपके पास क्वेश्चंस हैं, अब आपको इन क्वेश्चंस को एक्सपेंड करना है। क्वेश्चंस का मतलब है हाउ टू क्रिएट वीपीसी, हाउ मेनी वीपीसी क्रिएट इन सिंगल अकाउंट एंड यूज ऑफ वीपीसी, यानी कि आपको ये क्या है, इसका आंसर प्रिपेयर करना है। वीपीसी है क्या, मैक्सिमम कितने वीपीसी हम क्रिएट कर सकते हैं, गॉट माय पॉइंट? क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में व्हाट इज वीपीसी और आप कितने वीपीसी हम मैक्सिमम बना सकते हैं। सेम एज सबनेट क्या है और हाउ मेनी सबनेट क्रिएट इन सिंगल वीपीसी, कि अगर मैं एक वीपीसी में 100 सबनेट बना सकता हूं, 200 सबनेट बना सकता हूं, तो मैक्सिमम कितने सबनेट्स हम बना सकते हैं। सेम एज मैक्सिमम कितनी रूट टेबल क्रिएट हो सकती है। नाउ द इंटरनेट गेटवे, हाउ मेनी इंटरनेट गेटवे कनेक्ट विद वीपीसी, गॉट इट? तो ये सारी कंडीशंस हैं और ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपको करने हैं खुद से प्रिपेयर, और ये आंसर्स मुझे मंडे तक चाहिए, गॉट इट एवरीवन? तो यहां पर आपको इसकी लिमिट भी लिखनी है कि मैक्सिमम वाला प्राइस, कि आपसे पूछा जा सकता है कि एक अकाउंट में हम कितने वीपीसी बना सकते हैं, क्वेश्चन बनता है या नहीं? एक अब वीपीसी के अंदर ही हम सबनेट्स बनाते हैं, रूट टेबल्स बनाते हैं, so how many root tables create in a single VPC, how many subnets create in a VPC, तो मैक्सिमम एक सबनेट्स की या मैक्सिमम लिमिट भी यहां पर दी हुई है। तो वो सारी चीजें हैं। नाउ द नेट गेटवे क्या है, यूज ऑफ नेट गेटवे, व्हाट इज पेयरिंग कनेक्शन, यूज ऑफ पेयरिंग कनेक्शन, सो इनके आंसर वो ही दे पाएगा जिसने प्रैक्टिकल करा है। दूसरी चीज, अगर आपने प्रैक्टिकल करा है तो आपको वो लिखना है जो प्रैक्टिकल से आउटपुट आया है, कि अगर आपने वीपीसी बनाना है तो वाई, कि आपने बीपीसी का यूज क्यों करा है, तो वो आंसर आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, गूगल की लैंग्वेज से कॉपी पेस्ट करके नहीं लाना है। क्योंकि अगर आपने सबनेट बनाया तो आपको पता है कि सबनेट मैंने किस लिए बनाया है, तो लिख सकते हो उसके बारे में, यस और नो? लेकिन अगर सबनेट बनाया ही नहीं है, कभी यूज ही नहीं करा है, तो आप उसके बारे में बता भी नहीं सकते। हरीश, राहत, रुबल, संभव, तालिब, अरुण, कृष्णा, गॉट इट द पॉइंट? Yes, sir. Got it. Yes, sir. Yes, तो sir. गाइस ये क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे चाहिए। यस सर। नाउ कि आज जो हम अपना दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा है, यहां पर हम लोगों ने एक और सर्विस कवर करी है और इस सर्विस का नाम है EC2। अब EC2 के अंदर हमने सारा भी EC2 नहीं करा है, क्योंकि EC2 एक ऐसी सर्विस है जो आपकी एंड तक पैरेलली काम करेगी, गॉट माय पॉइंट? जो कि एंड तक क्या करेगी,
पैरेलली काम करेगी। तो गाइस अब यहाँ पर भी कुछ टॉपिक्स हमने EC2 के अंदर भी पढ़े हैं, और EC2 के अंदर जो टॉपिक्स पढ़े हैं उनके भी आंसर्स आपको लिखने हैं। वो टॉपिक्स क्या है? लाइक का व्हाट इज इंस्टेंस एंड हाउ टू क्रिएट, और इंस्टेंस को किस तरीके से क्रिएट करेंगे, यानी कि इंस्टेंस का मतलब है गाइस वर्चुअल मशीन। उसके बाद हमने यहाँ पे एक और टॉपिक पढ़ा था इंस्टेंस के साथ साथ ही, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या था? लाइक व्हाट इज इंस्टेंस टाइप एंड यूज। इंस्टेंस टाइप क्या है, यानी कि कितने टाइप्स के इंस्टेंस होते हैं। लाइक हम लोगों ने T2 माइक्रो पढ़ा था, वहां पर और भी इंस्टेंस टाइप। उन इंस्टेंस टाइप्स में क्या है कि आपके कंप्यूटर की हार्डवेयर टाइप्स आ रही है, कि अगर आपको खाली रैम चाहिए तो आपको मेमोरी इंस्टेंस टाइप चाहिए, आपको सीपीयू ज्यादा चाहिए, तो उसमें आपको इंस्टेंस टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। इन सब के आंसर चाहिए मुझे गाइस। देन व्हाट इज की पेयर एंड यूज। की पेयर क्या है, कितने टाइप का की पेयर है, और उसका यूज क्या है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज की पेयर एंड यूज ऑफ द की पेयर। यही चीज आपका इंटरव्यूज में है। तो मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन पैरेलली लेके चल रहा हूं, और जो भी सर्विस खत्म होगी उसके इंटरव्यू क्वेश्चंस में बाद में आपको रिलीज करूंगा। तो व्हाट इज की पेयर एंड यूज ऑफ की पेयर, क्योंकि आप जो भी चीज करोगे यहां पर वो चीज हमें रिज्यूम में लिखनी है। तो आप ये सोचो कि आपको क्लाउड नहीं पढ़ा रहा, मैं आपकी रिज्यूम प्रिपरेशन करा रहा हूं, क्योंकि रिज्यूम में आप वही लिखना जो आता है। जो चीज रिज्यूम आपको आती नहीं है वो रिज्यूम में गलती से भी मेंशन मत करो। देन हमने यहां पर एक और चीज पढ़ी थी, व्हाट इज सिक्योरिटी ग्रुप, yes or no, and use. Then how many security group attached in single instance। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि हम कितने सिक्योरिटी ग्रुप एक सर्वर के साथ अटैच कर सकते हैं। एक ही कर सकते हैं या एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता। तो ये भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। देन हम लोगों ने यहाँ पे 1 2 3 4 और क्या पढ़ा था, AMI। तो दे देता हूं मैं क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज AMI, बट आगे हम AMI अभी पढ़ेंगे दोबारा से। तो गाइज ये टॉपिक्स हैं जो हमने EC2 के अंदर पढ़े हैं। बाकी अभी रिमेनिंग टॉपिक्स हमारे EC2 के क्या हैं, पेंडिंग्स है, जो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, उनको भी कवर करेंगे। तो गाइज नाउ तीसरी जो सर्विस मैं स्टार्ट करने वाला हूं, अब जो तीसरी सर्विस हम स्टार्ट करेंगे उसके लिए दोनों चीजें क्या है, रिक्वायर्ड। आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है और आज की जो सर्विस हम स्टार्ट कर रहे हैं, दिस सर्विस इज S3, सिंपल स्टोरेज सर्विस। तो S3 क्या है, द S3 इज अ स्टोरेज। और आज का प्रोजेक्ट है हमारा क्रिएट क्लाउड स्टोरेज एंड अपलोड डेटा। क्रिएट क्लाउड स्टोरेज एंड अपलोड, डाउनलोड एंड एक्सेस डेटा। हमें एक स्टोरेज बनाना है, जिस तरीके से आपकी गूगल ड्राइव है उसी तरीके से हम यहां पर क्या बनाना चाहते हैं, अपना एक क्लाउड का स्टोरेज है, कि कोई भी कंपनी अपना डेटा रख सके, अगर उसको कहीं भी वर्ल्ड वाइड एक्सेस करना है तो उसको वो एक्सेस कर सके, डाउनलोड कर सके। क्लियर। तो गाइज नाउ वी हैव क्रिएटेड S3। तो S3 क्या है, S3 क्लाउड की ग्लोबल सर्विस है।
अभी तक हम वीपीसी और EC2 पढ़ रहे थे, वो रीजन स्पेसिफिक सर्विस, यानी कि ग्लोबल और रीजन दोनों में क्या फर्क है कि जब आप S3 बनाएंगे तो वो इंटायर AWS क्लाउड के अंदर यूनिक होनी चाहिए, लुक लाइक योर ईमेल आईडी। अगर आपने अपनी जीमेल की आईडी क्रिएट करी है इंडिया में, तो वो क्या सेम आईडी यूएस में होगी? नहीं होगी ना गाइस। वो क्या है? ग्लोबल सर्विस है। जीमेल ने ग्लोबल आपको सर्विस दी है ईमेल, कि आप मेरी ईमेल आईडी, आप मेरे उस पर अकाउंट बनाइए, वर्ल्ड में उस नाम से किसी और का अकाउंट नहीं हो, चाहे आप किसी भी कंट्री में बनाओ। इसी तरीके से द S3 इज अ ग्लोबल सर्विस ऑफ AWS। S3 क्या है? ग्लोबल सर्विस है AWS। यूज एंड AWS provide 100 S3 storage in single account। आपको एक अकाउंट पे 100 स्टोरेजेस आपको मिलते हैं। ये आपकी डिफॉल्ट क्या है? लिमिट है। पूछा जाता है कि हाउ मेनी बकेट्स क्रिएट इन अ अकाउंट, तो आप क्या है 100 बकेट्स बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको इससे ज्यादा चाहिए तो आप बना सकते हैं। तो S3 द अदर नेम हम इसको बकेट भी बोलते हैं। स्टोरेज को यहां पे कॉल करा क्या जाता है? बकेट। स्टोरेज को क्या कॉल करा जाता है? बकेट। सेकंड, AWS प्रोवाइड सिंगल स्टोरेज limit is 512 TB and free 5 GB। एक स्टोरेज की लिमिट 512 TB है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5 लाख GB। आपके पास कितनी स्टोरेजेस है? 100। तो मल्टीप्लाई 100 कर लो तो आपके पास कितना स्पेस है? यहां तक कि बहुत स्पेस है, करोड़ों में पहुंच गया। यस और नो? दूसरा, बट आपके पास फ्री टायर अकाउंट है, आपके पास 5 GB तक की ही लिमिट है फ्री में डेटा रखने की। गॉट इट? स्टोरेज का साइज 512 है, लेकिन 5 GB तक आपके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। उससे जब ऊपर जाएंगे तो आपके चार्जेस एप्लीकेबल स्टार्ट हो जाएंगे। एक बकेट का, यानी कि 5 TB फ्री हो गया। सो अब आता है हाउ टू क्रिएट अ बकेट। 512 TB है ना, एक टीबी में 1024 GB होते हैं, तो 512 TB मल्टीप्लाई 1024 इन सिंगल टीबी 1024 GB और इन सिंगल जीबी 1024 MB। अब उससे नीचे मुझे नहीं पता, पढ़ लेना। क्लियर गाइस? तीन चीज। तो अब यहां पर आता है कि हाउ टू क्रिएट बकेट। तो गाइस सिंपल सा है कि हम अभी एक छोटा सी लैब कर रहे हैं। क्रिएट क्लाउड स्टोरेज, देन अपलोड डेटा, देन डाउनलोड एंड एक्सेस डेटा। क्लियर? अब यहां पर भी क्या है कि हमारे को अगर यहां पर ये वाली लैब करनी है तो मुझे यहां पर एक और सर्विस को पैरेलली लेना पड़ेगा। यानी कि मुझे यहां पर एक और सर्विस में यहां पर एक और सर्विस पैरेलली यूज कर रहा हूं, IAM, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। ये सर्विस सिर्फ मैं इसी लैब के लिए यूज करूंगा। तो IAM है क्या, मैं यहीं पर ही आपको थोड़ा सा बता देता हूं। IAM इज अ control panel of AWS. It provides cloud service access permission to user। यानी कि अगर आपने यहां पर एक स्टोरेज क्रिएट करा है, ये आपका क्या हो गया? स्टोरेज। अब इस स्टोरेज को यूज कौन करेगा? तो सिंपल सा है कि इस स्टोरेज को कोई ना कोई यूजर ही यूज करेगा। यस और नो?
तो यूजर हो गया लाइक का, कि मैं अगर बात करता हूं यहाँ पे मेरे यूजर का नाम है राज, तो स्टोरेज को कौन यूज करेगा? तो राज को मैं क्या दूंगा? आई एम क्रिएट अ यूजर। सबसे पहले मैं IAM की हेल्प से क्या करूंगा? क्रिएट राज यूजर। सेकंड नंबर, प्रोवाइड S3 एक्सेस परमिशन, और इसको मैं कौन सी परमिशन दूंगा? S3 को एक्सेस करने की परमिशन दूंगा। तो जब तक राज को परमिशन नहीं मिलेगी वो मेरे स्टोरेज को यूज नहीं कर पाएगा। देखिए दो तरीके हैं डेटा को अपलोड करने का, या तो आप स्टोरेज बनाइए और डायरेक्ट क्लाउड पे जाइए डेटा अपलोड करो, बट मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि ये स्टोरेज मेरे सिस्टम पर इस तरीके से आए जिस तरीके से मेरे पास सी ड्राइव बन के आए। यहां पे ड्राइव बन के आ रही है ना, CDE। मैं चाहता हूं इस तरीके से यहां पर आए। देखिए यहां पर एक स्टोरेज आ रही है और इस स्टोरेज का साइज आप देखेंगे तो 512 है। तो मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से CDE आ रहा है, H आ रहा है, इसी तरीके से मेरी स्टोरेज बन के आए। तो अब यहां पर लैब अगर हमें करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें सबसे पहले एक स्टोरेज क्रिएट करनी पड़ेगी। गाइस मैं वर्चुअल मशीन पे कनेक्ट कराऊंगा, आप चाहो तो अपने फिजिकल लैपटॉप पे भी इसको कनेक्ट करा सकते हो। जो प्रोसेस मैं वर्चुअल मशीन पे करूंगा आप वही प्रोसेस अपने लैपटॉप पे करो तो डायरेक्ट आपके लैपटॉप से कनेक्ट हो जाए फिजिकल। तो आप फिजिकल हो या वर्चुअल हो। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं? क्रिएट बकेट, और देन मैं क्या करूंगा? ये सपोज करिए दिस इज योर लैपटॉप, क्लियर? और मैं चाहता हूं इस बकेट को इस लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर, और मैं चाहता हूं कि इस लैपटॉप पर ये एक ड्राइव बन के आए। जैसे आपकी लाइक का C ड्राइव आते हैं, मैं कहता हूं ये यहां पर मेरे को D ड्राइव बन के आए, होती है आपके सिस्टम में। अब मैं चाहता हूं कि आप इसके अंदर अगर कोई भी डेटा अपलोड करते हो, व्हेन यू अपलोड एनी डेटा, आप कोई भी डेटा अपलोड करते हैं, लाइक आपने यहां पर एक X फाइल बनाई, तो मैं चाहता हूं ये X फाइल आपकी इस क्लाउड के अंदर स्टोरेज के अंदर सेव होनी चाहिए। इन केस अगर आपका सिस्टम, इसका बेनिफिट क्या है कि अगर आपका सिस्टम कल को क्रैश भी करता है तो भी आपका डेटा क्या है? आपके पास है। फॉर एग्जाम्पल गूगल ड्राइव, आप अपना डेटा गूगल ड्राइव पे रख रहे हैं, आपका मोबाइल फोन खो जाए या कुछ भी हो जाए तो भी आपका डेटा ड्राइव से आप कहीं भी किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर द लॉजिक? Yes, sir. अंकित, अरुण, कृष्णा, रुबल, संभव, तालिब, एवरीवन? Yes, yes, sir. Yes, sir. नाउ गाइस अब आता है प्रोसेस कि हाउ टू क्रिएट S3 स्टोरेज। तो सिंपल सा है कि स्टोरेज क्रिएट करनी है। नाउ हम जस्ट लॉग इन विद क्लाउड अकाउंट एंड सर्च S3। तो आगे आने वाले पूरे 1 वीक S3 स्टोरेज ही चलना है। जैसे अभी लास्ट वीक में क्या चला था? VPC पढ़ा था। अब S3 भी आपका पूरा वीक लेके जाएगा, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक नहीं है, इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं। वो सारी चीजें हम 1 बाय 1 कंटिन्यू करते थे। तो गाइस नाउ कि आपने जब S3 पे करा तो आई एम जस्ट क्रिएट अ बकेट। लेकिन मैं बकेट बनाते वक्त ही बताता हूं, क्रिएट अ बकेट से आप देखिए जैसे मैंने बकेट पे क्लिक करा यहाँ पे ऑप्शन आ गया ग्लोबल का, यानी कि यू कैन सी कि आपके पास ये चीजें हिडन होगी। तो यहां पर जो मैंने बताया है आपको दो सर्विस, IAM भी आपकी ग्लोबल सर्विस है, यानी कि जो यूजर आपने यहां पे बना दिया वो पूरे वर्ल्ड में नहीं होगा आपके अकाउंट के अलावा, और S3 स्टोरेज भी जो आपने बना दी वो भी नहीं होगी। तो यहां पर आया मैं, और यहां पे सबसे पहले आया बकेट नेम। सो लाइक का मैंने यहाँ पे बकेट नाम दे दिया, लाइक का RAJ राज, STORAGE स्टोरेज INDIA। यहां पर जब भी आप नाम देंगे इज इन अ स्मॉल कैरेक्टर विदाउट स्पेस और यूनिक नेम, जिस तरीके से आपकी मेल आईडी होती है। अगर ऑलरेडी नेम होगा वो आपको बता देगा ऑलरेडी एग्जिस्ट। कैपिटल कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको स्मॉल कैरेक्टर्स में नाम एड ऑन करना पड़ेगा। अब आप किस कंट्री में हो, तो
किस कंट्री में हो उस कंट्री को आप सिलेक्ट कर लो कि आप अपना स्टोरेज कहां पे बनाना चाहते हो। सिंपल सा हम जीमेल की आईडी तो बना रहे हैं, बट किस कंट्री में रह के बना रहे हैं। यस और नो, यूएस वाला यूएस में बनाएगा, इंडिया वाला इंडिया में। तो नाउ आई एम एग्जीक्यूट कि मैं यहां पर बनाना चाहता हूं, अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल इन मुंबई। अब यहां पे देखिए ये है इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां पर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट वर्ड बोला जाता है डेटा को। जो भी डेटा आप अपलोड करोगे उसको क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट कॉल करा जाता है। ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने की परमिशन डिसेबल्ड है। अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा वर्ल्ड वाइड एक्सेस हो तो आपको ये परमिशन इनेबल करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आपने डिसेबल करा तो एडमिन के अलावा कोई और आपके डेटा को कहीं भी किसी भी लोकेशन पे एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, ACL इनेबल एंड ऑब्जेक्ट राइट। दूसरा अब आता है कि हमने डेटा किसके अंदर होगा, स्टोरेज के अंदर। तो डेटा को तो इनेबल कर दिया वर्ल्ड वाइड, लेकिन क्या स्टोरेज हमारा एक्सेसिबल है। लाइक कि चंद्रयान पे क्या गया है, विक्रम गया है, लैंडर, और उसके अंदर रोवर गया है। तो लैंडर कहां पर है, लैंडर के अंदर रोवर था ना, तो पहले तो लैंडर को एक्सेस करेंगे। तो यहां पर बकेट, कि क्या आपके पास बकेट के पास पब्लिक एक्सेस है। क्योंकि सिंपल सा है कि मैं कहता हूं कि आपने गिफ्ट दिया है बॉक्स के अंदर, तो पहले तो बॉक्स जाएगा, गिफ्ट तो उसके अंदर जाएगा। यस और नो। सो सेम आउट कंसेप्ट है कि आपका जो डेटा है वो स्टोरेज के अंदर है। तो स्टोरेज को पब्लिक एक्सेस है या नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट यहां पर द ऑल पब्लिक एक्सेस ब्लॉक है। मैं अपने इसको भी देना, अगर आप ये दोनों ऑप्शंस नहीं इनेबल करते हैं आपका स्टोरेज तो बन जाएगा, एडमिन भी एक्सेस करेगा, लेकिन एडमिन के अलावा मैं चाहता हूं ये आप में से कोई डेटा एक्सेस करे तो आप लोग कर नहीं पाओ। क्लियर है माय पॉइंट, कि अगर आपने गूगल ड्राइव में डेटा अपलोड करा है तो आप अगर किसी को शेयर करना चाहते हो तो आप मैन्युअली जाके शेयर करते हो। सेम कॉन्सेप्ट है, इज द सेम एज गूगल ड्राइव। अब आपको पता लग रहा है कि मैं अपनी ड्राइव कहां पर बना रहा हूं, किस टाइप की सेटिंग्स हो, गूगल ने भी इसी तरीके से बनाई। देन आई एक्नॉलेज, और कोई भी ऑप्शंस मैं भी फिलहाल आपको नहीं बता रहा हूं इसके, एंड क्रिएट अ। और गाइस ये हमारी पहली स्टोरेज बन गई है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, लाइक राज स्टोरेज इन इंडिया। तो यहां पे ऊपर आ रहा है बकेट एंड ऑब्जेक्ट नॉट पब्लिक, यानी कि यहां पर वो ऑप्शन इनेबल नहीं है, ना ही ऑब्जेक्ट को पब्लिक करने के ऑप्शन इनेबल थे और ना ही बकेट को। बट नीचे वाले में क्या रहा है, ऑब्जेक्ट कैन बी पब्लिक, यानी कि जो भी आपकी बकेट पर पब्लिक एक्सेस होगा तभी आप डेटा को कर सकते हैं। अब आता है डेटा को अपलोड कैसे करते हैं। तो डेटा को अपलोड करने के दो प्रोसेस है। पहला प्रोसेस, आप अपने AWS अकाउंट से लॉगिन करें, देन क्लिक ऑन बकेट, एंड यहां पर जाके आप यहां से अपलोड करके अपना डेटा करें। मेरे पास अगर 1000 यूजर हैं तो क्या मैं सबको AWS का अकाउंट ही दूंगा, हर कोई पहले AWS का अकाउंट लॉगिन करे, तो ये तो रॉन्ग वे है ना। तो आपको क्या है, बेसिकली मोस्टली यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस मिलेंगी ना, वो इसी तरीके से बनेगी कि वीडियो बनाई आपने, बकेट बनाई और अपलोड पे क्लिक करा और यहाँ पर ऐड फाइल करा तो फाइल ऐड कर दी, और जो भी चीजें आपको ऐड ऑन करनी है ऐड ऑन कर दी। बट इंडस्ट्री में ऐसे नहीं चलता। इंडस्ट्री में जो प्रोसेस चलता है वो चलता है कि आपने स्टोरेज बना लिया है, अब ये स्टोरेज क्या करना है, मैप करना है। तो नाउ आई एम कनेक्ट स्टोरेज विद पर्टिकुलर सिस्टम, और ये सिस्टम आपका लैपटॉप भी हो सकता है और ये कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप अपने फिजिकल लैपटॉप पे करना चाहते हैं तो नाउ कि मुझे अगर इस स्टोरेज को अपने सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी करानी है, यानी मुझे क्या करना है, इसके बीच में डेटा ट्रांसफर करना है। तो डेटा ट्रांसफर करने के लिए क्या करूंगा, नाउ आई एम इंस्टॉल वन सॉफ्टवेयर। मैं यहां पर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा और उस सॉफ्टवेयर का नाम है TNT ड्राइव। तो अगर आप में से कोई भी मेरे साथ कनेक्ट होना चाहता है तो वो TNT ड्राइव सॉफ्टवेयर को क्या करे, इंस्टॉल करे। और अगर आप देखें तो मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। ये TNT ड्राइव नाम का जो सॉफ्टवेयर है ये मेरे ऑलरेडी सिस्टम पे क्या है, इंस्टॉल है। बट ये मेरा एक्सपायर हो चुका है, फ्री टायर था, 30 डेज का फ्री टायर था, तो मैं इसको दोबारा से यूज नहीं कर सकता।
बट आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फिजिकल लैपटॉप पे ना लेके यही चीज मैं वर्चुअल में करा रहा हूँ। आपकी मर्जी, आप फिजिकल लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हैं या आप वर्चुअल मशीन के थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे एक मशीन चाहिए इसकी कनेक्टिविटी कराने के लिए, या मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, वर्चुअल मशीन नहीं यार, तुम लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे, वो काम नहीं कराता मैं। तो अब यहाँ पे आ रहा है कि मैं सबसे पहले स्टोरेज तो मैंने बना लिया अपना राज के नाम से। नाउ कि अब इस स्टोरेज को मैं इस सिस्टम पे एक्सेस कनेक्ट करना चाहता हूँ कि इस सिस्टम से मैं बैठ के अपना डेटा अपलोड कर सकूं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्रिएट वीएम। मैं अब एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ। अब मर्जी आपकी है कि आप उसको डिफॉल्ट वीपीसी पे लेते हो या कस्टम वीपीसी, वो मर्जी आपकी है, वो टॉपिक मैं आपको करा चुका हूँ। तो हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन, स्टोरेज बनाने के बाद वर्चुअल मशीन। तो गाइस वर्चुअल मशीन जो बनती है वो हमारे EC2 के अंदर बनती है। मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ व्हाट इज इंस्टेंस एंड हाउ टू क्रिएट इंस्टेंस। तो इंस्टेंस वर्चुअल मशीन को कॉल कराया जाता है इंस्टेंस। तो इंस्टेंसेस हमारे कहां पर बनते हैं, ऑलवेज इन EC2। So how to create EC2 virtual machine? So now I'm just come to here and search in EC2, and EC2 में आने के बाद like click on instance, then launch instance. Give the instance name is look like a Raj PC. मैंने इसका नाम दे दिया राज PC। ऑपरेटिंग सिस्टम, तो राज लिनक्स का यूज कर रहा है या विंडोज का कर रहा है, तो आप लोग सब विंडोज के साथ यूजर फ्रेंडली है। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन विंडोज, then select the operating system. So I'm selecting server 2016. Then instance type T2 micro. So देखिए यहाँ पर यही सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिए जो इस टैब पे है। तो T2 2 माइक्रो के बाद और भी है यहाँ पे, T2 मीडियम है, T3 मीडियम है, तो T सीरीज है, फिर C सीरीज है, ठीक है ना। तो फिर D सीरीज भी आएगी। तो इसी तरीके से C D E ये सीरीज है। तो इनका क्या यूज है, तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया T2 डॉट माइक्रो, जिसमें मेरे को 1 CPU और 1 GB मेमोरी मिल रही है। Now the key pair, I'm select the key pair external key. So there's a two types of key pair, one is CPK, another is PAM. तो अगर हम विंडोज का बनाते तो PAM और लिनक्स बनाते तो भी हम PAM यूज करते हैं, क्योंकि PAM यूज करने का रीजन है कि आपका बेस यानी कि आपके लैपटॉप पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपके लैपटॉप पे विंडोज है तो आप PAM की बनाएंगे, और अगर आपके लैपटॉप पे लिनक्स है तो आप PPK यूज करेंगे। नेटवर्क, सो दिस इज कॉल्ड द VPC। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है कि आपके पास ऑप्शंस है कि आप कस्टम वीपीसी यूज करना चाहते हैं या डिफॉल्ट। अब कस्टम वीपीसी में भी आपको एक्सेस देखना है कि आपका इंटरनेट गेटवे किसके साथ कनेक्ट है, तो उसको एक्सेस मिलेगा। नाउ आई एम यूजिंग डिफॉल्ट, कि आप जब भी अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके पास एक ही वीपीसी आएगा, डिफॉल्ट। तो फिलहाल मैं डिफॉल्ट पे क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले हम सारा कस्टम पे कर रहे थे। नाउ सिलेक्ट द रीजन, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ लाइक का रीजन इज लाइक का सबनेट A. Then enable public IP address. Then security group. So I'm just select the existing security group जिसके अंदर हम लोगों ने प्रोटोकॉल अलाउड कराए हुए हैं, यानी कि यहाँ पे ऑल ट्रैफिक करा हुआ है एंड लॉन्च स्टेज। तो गाइस ये एक वर्चुअल मशीन बनाई है, और होप सो मुझे नहीं लगता कि वर्चुअल मशीन बनाने में किसी को प्रॉब्लम है। बना लोगे? सर एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए। सर विंडो के लिए और लिनक्स के लिए तो ये वाला हम पैम का इस्तेमाल कर लेते हैं, और अगर लिनक्स के लिए पीपीएम जो आपने बोला वो, तो सर मैक अगर के हमें लिए भी एप्पल में PPK बनाना होगा, है। पहले ही आंसर दे दिया था, मैक के लिए भी PPK होगा। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया था तेरा क्वेश्चन क्या आने वाला है। ठीक है, ठीक। एक्चुअली क्या देख, मैंने तालिब कल भी बोला था, क्वेश्चन आ रहा है उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करो। मैक का बनाओ, पैम यूज करो, नहीं होता है तो पीपीके यूज करो, आंसर मिल जाएगा। मैंने बनाया नहीं है भाई, बट पैम यूज होगा। ठीक। तो ट्राई करो, अगर आपने मैक पे काम करा है तो बनाइए मैक का सर्वर। अब गाइस यहाँ पर आ गया सर्वर। अब हम क्या करेंगे, नाउ लॉगिन विद सर्वर। मैंने यहाँ पे सर्वर बना लिया, सर्वर पे काम क्या करना है, लॉगिन विद सर्वर।
चेंज सर्वर पासवर्ड, सर्वर से लॉगिन करूंगा, देन क्या करने वाला हूं, सर्वर का पासवर्ड चेंज कर रहा हूं कि बार बार मुझे की पेयर की नीड ना पड़े। देन इंस्टॉल TNT ड्राइव सॉफ्टवेयर, और TNT ड्राइव सॉफ्टवेयर, उसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर आते हैं, मोबाइल एक्सट्रीम सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, बट मैं यहाँ पे TNT ड्राइव का सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ। इंडस्ट्रीज अपनी नीड के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। तो ये 3 काम करूंगा। उसके बाद क्या करना है, मैप S3 स्टोरेज विद इंस्टेंस, और उसके बाद हमें क्या करना है, अपनी S3 स्टोरेज को इसके साथ कनेक्ट करना है। बट यहां पर और भी कंडीशंस आएंगी कि जब भी आप अपने स्टोरेज को मैप करेंगे तो यहां पर आपको कुछ और चीजों की भी नीड पड़ेगी। वो चीजें क्या हैं आपकी, when you map S3 storage with instance or physical machine, तो फिजिकल मशीन में आपका सिस्टम हो गया, और इंस्टेंस का मतलब वर्चुअल सिस्टम। तो फिजिकल मशीन रिक्वायर यूजर CLI यूजर एक्सेस की एंड सीक्रेट की। यानी कि अगर आप कभी भी S3 स्टोरेज को अपने सिस्टम से कनेक्ट करोगे तो हमें यूजर की, एक्सेस की और सीक्रेट की नीड पड़ेगी। जब तक एक्सेस की और सीक्रेट की नहीं होगी तो हमारा S3 स्टोरेज हमारे सर्वर के साथ कनेक्ट हो गए। तो हम लोगों ने सर्वर तो बना लिया है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं ये 3 काम कर लेते हैं। क्लियर? तो अगर आपको TNT ड्राइव सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो आपको क्या करना है, गूगल पे आना है एंड टाइप करना है TNT ड्राइव, क्लिक ऑन TNT ड्राइव, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? अच्छा सबसे किधर को है? TNT ड्राइव सिंपल सा सर्च करना है और आपका हो जाएगा। TNT ड्राइव सर्च करिए, यहाँ पे डाउनलोड TNT ड्राइव पे आप क्लिक करिए और आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। देन अब मुझे क्या करना है ना, हम जस्ट लॉगिन विद क्लाउड सर्वर, तो क्लाउड के सर्वर से लॉगिन होना है। राज PC पे गया, देन क्लिक ऑन कनेक्ट, RDP क्लाइंट, जनरेट द पासवर्ड, अपलोड माय प्राइवेट कीज, तो कीज पहले की बनाई हुई है वही मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पर। गाइस 1 मिनट, क्रोम हैंग कर गया। वन मिनट गाइस, मेरा सिस्टम थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। This Start the conference recording. will now be recorded. So I'm just simply click on the server, then connect RDP client, then get password, upload a private key, then external key हम लोगों ने ऐड कराई थी अपने सर्वर पे, copy this password, then download remote desktop connection,
राज पीसी, आपको कुछ करना नहीं है कि यहाँ पर आपको अपना पीसी नहीं लेना है ये वाली लैब करने के लिए। कुल मिला के मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको कोई वर्चुअल मशीन नहीं बनानी है, आपको ये स्टेप अपने लैपटॉप पर ही करनी है और आपके लैपटॉप का जितना डेटा है वो सारा क्लाउड पे डाल। क्लियर? मैं ये वर्चुअल मशीन इसलिए बता रहा हूं कि मेरे पास वो सॉफ्टवेयर एक्सपायर हो चुका है। अगर आप अपने लैपटॉप पे नहीं करना चाहते तो आप वर्चुअल मशीन पर भी ये वाली लैब कर सकते। गॉट इट एवरीवन? तो अब ये सपोज करिए ये वर्चुअल मशीन आपके लैपटॉप है, आपको क्या करना है, सिर्फ वो सॉफ्टवेयर इस पर इंस्टॉल करना है। तो आपको सॉफ्टवेयर पहले डाउनलोड करना है, डाउनलोड में ऑलरेडी कर चुका हूं। नाउ कॉपी दिस सॉफ्टवेयर, यहां से मैं कॉपी कर रहा हूं। आपको क्या करना है, डबल क्लिक करके अपने लैपटॉप पे डायरेक्ट क्या करना है, इंस्टॉल कर देना। और जिसको कनेक्ट होना है तो वो अभी लैपटॉप ओपन करो, वो अभी कर सकता है मेरे साथ। और मैं क्या कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन पे इसको इंस्टॉल कर रहा हूं। आप एक ही स्टोरेज को मल्टीपल लोगों के साथ मैप भी करा सकते हैं, तो वो शेयर स्टोरेज बन जाएगा। यानी कि एक ने डेटा अपलोड करा, सबके लैपटॉप पे दिखेगा वो। So now guys, I'm just click and double click on this software and install the drive. तो ये ड्राइव सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूँ गाइस। आई एक्सेप्ट। लास्ट में ये आपसे रिस्टार्ट पूछेगा तो आप रिस्टार्ट मत करना इसको। फिलहाल मैं नहीं कर रहा, बट आप लोग करना चाहते हैं कर लेना, क्योंकि मैं ऑनलाइन हूँ तो इसलिए मैं रिस्टार्ट नहीं करूँगा। और वैसे भी अगर मैं इस मशीन को रिस्टार्ट कर भी दूंगा तो मेरा ऑनलाइन सेशन नहीं होगा, क्योंकि ये वर्चुअल मशीन पे काम कर रहा है। तो गाइस यहाँ पे देखिए टीएनटी ड्राइव सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, सर्वर से भी लॉगिन। अब मुझे क्या करना पड़ रहा है कि बार बार अगर मैं सर्वर पे लॉगिन हो रहा हूं तो मुझे कीपीआर से पासवर्ड जनरेट करना पड़ रहा है। अगर मैं कहता हूं कि भाई मैंने आपको सर्वर दे दिया, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी पासवर्ड आप रखो, तो आप क्या करोगे, पासवर्ड चेंज करोगे। फिर मुझे कीपीआर की नीड, तो मैं इस सर्वर का पासवर्ड चेंज कर लेता हूं कि बार बार मुझे कीपीआर की नीड ना हो। सो आई एम जस्ट सिंपली गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट cmd एंड यहाँ पे जाके कमांड टाइप कर रहा हूँ पासवर्ड चेंज करने की, नेट स्पेस यूजर, यूजर नेम क्या था, एडमिनिस्ट्रेटर, एंड पासवर्ड ASD@1234। अब मैंने इसका पासवर्ड क्या रख दिया, ASD@1234। यह सिंपल ही, जैसे आप विंडो 10 में पासवर्ड चेंज करते हो वैसे ही पासवर्ड चेंज। बट मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर 80% बंदा ऐसा है इसने विंडो 10 में भी चेंज नहीं करा हो। करो, लैपटॉप इसी दिन के लिए घर वालों ने दिलाया था, गेम खेलने के लिए नहीं। क्यों भाई? गाइस दो चीज हो गई। अब आता है हाउ टू मैप स्टोरेज। तो स्टोरेज को मैप करने के लिए यहाँ पर एक और चीज अभी हमारी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या, वो तो डिलीट ही हो गया होगा। तो गाइस हमें यहाँ पर एक और चीज चाहिए, एक्सेस की, यानी कि यूजर की एक्सेस की। एक यूजर बनाना है, यूजर जो यूजर उस सिस्टम पे बैठ के काम करेगा, लाइक राज। और हमें उस राज का क्या चाहिए, एक्सेस की चाहिए और सीक्रेट की रिक्वायर्ड है। देन एक्सेस की, सीक्रेट की के बाद हमें क्या चाहिए एक और, कि मुझे राज को क्या देना है, परमिशन देनी है। किस चीज की, S3 एक्सेस की, कि वो S3 स्टोरेज को एक्सेस कर सके। तो ये जो चारों काम है, ये चारों काम होंगे IAM सर्विस के अंदर। तो नाउ आई एम जस्ट गो टू द क्लाउड पोर्टल एंड सर्च IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। राइट क्लिक, आई एम ओपन विद दिस सर्विस। और अब मुझे यहाँ पे यूजर क्रिएट करना है, तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस आएंगे। यूजर क्रिएट करना है, ग्रुप क्रिएट करना है, पॉलिसीज लगानी है, किस टाइप की परमिशन एलोकेट करनी है। तो फिलहाल मैं आपको ये टॉपिक डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ यूजर वाला पॉइंट बता रहा हूँ। आगे ये पूरा टॉपिक ही आएगा, 2 से 3 दिन ये टॉपिक भी चलेगा जब मैं ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो फिलहाल यूजर बनाना है, क्योंकि उस लैब के लिए मुझे ये रिक्वायर्ड था। तो क्लिक ऑन यूजर, देन यहाँ पर n नंबर ऑफ यूजर्स मेरे बने हुए हैं। हम डिलीट दिस एग्जिस्टिंग यूजर।
एंड क्रिएट यूजर। यूजर नेम क्या है? राज। नेक्स्ट, अब देनी है परमिशन। तो अटैच पॉलिसीज डायरेक्टली, यानी कि मैं यूजर के साथ डायरेक्ट एक्सेस परमिशन दे रहा हूं। और आपको परमिशन, ये जो परमिशन है, ये जो साइन आ रहा है आपको अमेजोन का, ये AWS ने बनाई है। लेकिन जब हम IAM पढ़ेंगे तो वहां पर हम कोई भी बनी हुई पॉलिसीज का यूज नहीं करेंगे, हम अपनी पॉलिसीज क्रिएट करेंगे कि मैं रीड एक्सेस देना चाहता हूँ, रीड राइट एक्सेस देना चाहता हूँ, किस टाइप का एक्सेस देना। मैं चाहता हूं कि राज स्टोरेज को क्रिएट कर सके बट डिलीट ना कर सके। तो वो सारा कस्टमाइजेशन आगे पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर बनी हुई है, आपको यहाँ पे सर्च करना है लाइक S3 फुल एक्सेस। तो यहाँ पर Amazon S3 फुल एक्सेस परमिशन हमने सिलेक्ट करा, नेक्स्ट एंड क्रिएट यूजर। तो ये आपका यूजर क्रिएट हो गया और परमिशन यूजर्स को दे दी। अब हमें करने हैं इसके लॉगिन कंडीशन, यानी कि एक्सेस की और सीक्रेट की रिक्वायर्ड है। तो एक्सेस की और सीक्रेट की के लिए क्या करना है? क्लिक ऑन द यूजर नेम, जो भी आपने यूजर बनाया उसके नाम पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आ रहा है सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, और इनसाइड द सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स यहाँ पर आ रहा है एक्सेस की। तो क्रिएट एक्सेस की, कमांड लाइन इंटरफेस, आई अंडरस्टैंड, नेक्स्ट एंड क्रिएट। आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर ये आपकी एक्सेस की आ गई और ये आपकी क्या आ गई? सीक्रेट की। आप इसको डाउनलोड भी करके रख सकते हैं। अब आता है कि हमारे पास सारी होगी हाउ टू मैप ड्राइव। अब मुझे स्टोरेज को अपने इस सिस्टम से किस तरीके से कनेक्ट करना है। तो सिंपल सा, यू कैन जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस TNT ड्राइव, और यहां पे ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू मैप ड्राइव। देन क्लिक ऑन दिस पेंसिल साइन, देन ऐड अकाउंट। ऐड पे क्लिक करा, गिव द अकाउंट नेम। तो अकाउंट नेम दे देता हूं लाइक राज स्टोरेज। क्लियर? अब वो पूछ रहा है टाइप अकाउंट, Amazon S3 से कनेक्ट करना चाहता हूं, एक्सेस की। तो एक्सेस की और सीक्रेट की, तो एक्सेस की को यहां से मैं कॉपी करता हूं एंड पेस्ट। देन नीड अ सीक्रेट की, देन ऐड न्यू अकाउंट एंड देन सेव। अब जैसे ही मैंने अकाउंट करा तो Amazon पर जितनी भी बकेट बनी होंगी वो सारी बकेट्स यहां पर विजिबल होंगी। और आपको पता है हमने एक बकेट बनाई थी और एक वहां पे पहले से बनी हुई थी। यहां पर आप देखिए आपके पास दोनों बकेट्स आ रही। अगर आपने बकेट के अंदर कोई फोल्डर बना रखा है तो वो फोल्डर भी आएगा। आप उस पर्टिकुलर फोल्डर के साथ मैप करना चाहते हो, तो अगर मैंने यहाँ पे राज नाम का फोल्डर बनाया तो मेरा डेटा इसी फोल्डर के अंदर ही जाएगा। बट मैं यहाँ पे ले रहा हूं पूरा का पूरा इंटायर स्टोरेज। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा स्टोरेज एंड देन ओके। यहाँ पे आप ड्राइव सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा ड्राइव लेना चाहते हैं। लाइक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डी ड्राइव एंड एड न्यू। और गाइस ये देखिए यहाँ पर आपका ड्राइव बन के आ गया राज स्टोरेज इंडिया। अब मैं अगर इसको ओपन करता हूं तो अब आपको जो भी डेटा रखना है आप इस सिस्टम पे डेटा रखिए और ये सारा का सारा डेटा आपके क्लाउड के स्टोरेज पे एग्जीक्यूट होगा। तो लाइक मैं यहाँ पे कुछ भी डेटा रख देता हूँ, लाइक माय डेटा, या मैं क्या करता हूँ अपने सिस्टम से कुछ चीजें कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ, लाइक राज एक्सेस की, कि कुछ डेटा मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। क्लियर गाइस? तो ये सारा काम तो मैं इस मशीन पे कर रहा हूँ। अब अगर इस मशीन पे मैं कर रहा हूँ और गलती से ये मशीन आपकी डिलीट हो जाती है, अभी तक तो आपका डेटा लैपटॉप पे है ना, XYZ किसी भी रीजन से ये आपकी वर्चुअल मशीन क्या हो गई, डिलीट हो गई।
डेटा तो हमने वर्चुअल मशीन पे रखा था, तो आप क्या कहेंगे, डेटा लॉस, यस और नो। बट हमने वहां पे जो स्टोरेज दिया था ना, वो आपको डैश ने दिया था। डैश का मतलब होता है डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, यानी कि उसके इंटरनल हार्ड डिस्क के अंदर मैंने डेटा नहीं रखा। मैंने जो डेटा रखा था वो क्लाउड स्टोरेज पे रखा। तो आप क्लाउड स्टोरेज पे आके देखिए, आपका सारा डेटा आपको, आप दोबारा से नई मशीन बनाओ और दोबारा से मैप कर दो, आपका डेटा आपके पास आ जाएगा। ये राज स्टोरेज और इसके अंदर वो सारा डेटा ये, यानी कि डेटा मेरी डिपेंडेंसी मेरे सर्वर पे नहीं है। अगर मेरा सिस्टम क्रैश भी हो जाता है, सर्वर क्रैश हो जाएगी, सेम है यार, आपने अपना डेटा गूगल ड्राइव पे रखा है, तब आपका लैपटॉप में डेटा है या नहीं है लैपटॉप, अब मैं जहां मर्जी पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूं। मैं जहां भी क्लाउड लॉगिन करूंगा वहां से डेटा मेरा एक्सेस हो जाएगा। गाइस गॉट इट दिस पॉइंट? थैंक यू। प्लीज लाइक एंड शेयर वीडियो, कमेंट भी कर दिया करो कभी कभार गाइस, पढ़ते हो और चुपचाप चले जाते हो।